याकूब साहब, मुझे पता है आप 100 बातें बोलेंगे हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन आपकी चिंता ये नहीं है कि तालिबान का कब्जा हो रहा है। कोई भी नेशन ऐसे वक्त पर जब इस तरह से कट्टर सरकार बनती हुई देख रहा है, वहां पर जो परिस्थितियां बनी है, लोग भाग रहे हैं। सर, कल्पना कीजिए एक फुटबॉलर जिसकी आंखों में कितने सपने रहे होंगे, वो विमान के चक्के से, पहिए से लटक कर उसकी जान चली गई। महिला एंकर्स को हटाया जा रहा है। लोग आर्मी को अपनी बच्ची सौंप रहे हैं कि निकालो यहां से, हटाओ। और उस तालिबान पर आप लोगों की खुशी है, इमरान खान साहब को गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिखती है। 2 रीजन समझा दीजिए सर, पूरी दुनिया आपको सुन रही होगी, हिंदुस्तान में तो सभी लोग सुन रहे होंगे। 2 रीजन बताइए इस खुशी का। देखें, मेरा मसला ये नहीं है कि हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, कि हिंदुस्तान का क्या रोल होना चाहिए, या हिंदुस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान से आउट हो गया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या सोच रहे होंगे या उनका क्या वो होगा। आपने वजह पूछी, 20 साल की एक लंबी रात के बाद जब तालिबान का सूरज तुलू हो चुका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, रोजे रोशन की तरह आया है। जब तालिबान को निकालना था, नेटो फोर्सेस क्या पाकिस्तान समेत सारे जो अलाइज थे वो आगे 20 साल लड़े, 20 साल बाद आज तालिबान वापस आ गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ऐसा क्या करेंगे आप लोग, या हमें क्या करने का कहेंगे कि जिससे तालिबान को आप दोबारा से रजीम चेंज कर सके या उन्हें पीछे धकेल सके। ये एक ऐसी हकीकत है कि आप आंखें बंद करने से वो हकीकत नहीं बदल जाती। उस हकीकत को तस्लीम आपने कहा दो, आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अब्दुल समद साहब, मैं बताती हूँ। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जितने जैशे मोहम्मद, ये जितने आतंकी संगठन आपने पाल रखे हैं ना अपने आंगन में, बंद कर दीजिए। आतंक का जो पूरा नेटवर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना रखा है ना, उसको बंद कर दीजिए। जो आप जिहादी अपनी सीमाओं के दोनों तरफ, दोनों मुल्कों में भेज रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। कश्मीर की तरफ भेजना बंद कीजिए। और वैसे ही पीओके में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, टेररिज्म के जो पाठशालाएं खोली हुई हैं मदरसे, उनको बंद कीजिए। और वैसे ही अफगानिस्तान में जो जिहादी आपने भेजे, ये बंद कर दीजिए। सर, आपने ईमानदारी से पूछा, हमने ईमानदारी से जवाब दिया। नहीं, हैरत होती है जब आप जैशे मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को तालिबान से मिलाती हैं। तालिबान एक पहले रजीम थी जिनके पास स्टेट थी जो गवर्न करते थे, उसको दुनिया ने चेंज किया। बाद में उसी तालिबान को आज लिस्टिमेट मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, रिकॉग्नाइज करने वाले हैं लोग। यूनाइटेड नेशन क्यों भाग रहे हैं लोग? अब्दुल समद, क्यों भाग रहे हैं अफगानिस्तान के लोग? जहां भी इस तरह का अनसर्टेन सिचुएशन होती है, कोई सक्सेसफुल अपराइज होती है, वहां पे पैनिक में लोग आते हैं। लोग जरूर भागते हैं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसीज के साथ या बाकी उनके साथ काम किया होगा, जिनको डर होगा, वो भागेंगे। ये तो होगा, इस तरह से तो नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएंगे आप क्या सोल्यूशन लेके आएंगे इस वक्त तालिबान के साथ? आप क्या करेंगे जब 20 साल आप उनको उस हकीकत को नहीं खत्म कर सके? जनरल बख्शी, इसका जवाब आपने नहीं दिया मुझे कि 20 साल बाद आज आप कौन सी स्ट्रेटेजी लाएंगे, क्या कुछ करेंगे कि एक नई वो करेंगे, $1 ट्रिलियन खर्च करेंगे, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस, आपके सैटेलाइट सारे नाकाम हो गए, तो आप तस्लीम कर ले उनको कि वो हकीकत है। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। अब्दुल समद जी, आपने कहा सल्यूशन बताइए। तो देखिए, भारत एक समझदार देश है। आपको तो सल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। जैसे ही सल्यूशन बताएंगे आप जाके वो गलत जगह पे बता देंगे। जो हमें करना है ना, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बताया है। और एक बात समझ लीजिए, यह आप आतंकवाद को जो बढ़ावा देते हैं, इसके दिन खत्म होने जा रहे हैं और ये भारत ही सुनिश्चित करेगा। और एक फर्क आपको बताता हूं, थोड़ा सा चेहरा आपको खराब लगेगा पाकिस्तान का, बुरा मत मानिएगा। 132 यूनाइटेड नेशन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में हैं और FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है। अब आप कहेंगे भारत क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अध्यक्षता करते हैं और MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, जिसका चीन भी सदस्य नहीं है, उसका सदस्य भारत बन जाता है।
ये ताकत जो है ना वो ईमानदारी की है, ये ताकत 130 करोड़ भारतीयों के परिश्रम की है, ये हमारी संस्कृति है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। ये बात एक आतंकवादी मुल्क नहीं समझ पाएगा जो दूसरे देशों से लोन लेता है। पाकिस्तान टुडे इज डेट रिडन एंड आपको भी ये पता है। गधे आप अपने जो है भेजते हैं चीन की रुपया आ जाए तो इमरान खान की गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें, ये आपकी हालत है। समझ साहब देखिए, अब आप उस लो लेवल के ऊपर जा रहे हैं कि आप तो बड़े इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, बड़े आप पाक साफ दुनिया आपको इस तरह से देखते हैं। कमर चीमा साहब ने आपको बता दिया है कि जी टीटीपी को आप लोग फंडिंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जितने भी हम एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उनको सारे फंडिंग कर रहे हैं। हमने बात कर ले, अपने मुल्क की बात करिए, फिर पूछता हूँ मैं, इमरान खान ने ये क्यों कहा कि तालिबान ने नॉर्थर्न अलायंस नाकाम हो गया, वहां पे आए हमने सपोर्ट किया तालिबान को 96 में, वो रजीम आ गई। आप अपनी नाकामियों का फिर गुस्सा पाकिस्तान पे, आपको तो तालिबान का सूरज दिखाई दे रहा है ना समझ साहब।